अमेरिका ने पाकिस्तान को असले की फराहमी से मुतालिक भारतीय एतराज़ अक्सर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ F-16 तैयारों का एक पायदार प्रोग्राम अरसे से मौजूद है। पाकिस्तान के लिए कोई नए तैयारे, नया निज़ाम या नए हथियार नहीं है। पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम से पाकिस्तान को खित्ते में दहशतगर्दी से निपटने में मदद मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दहशतगर्दी के खतरात किसी के मफाद में नहीं, तमाम मामला सफारतकारी और बातचीत से हल करने की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई समत में ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान में जंग से हमसाया ममालिक को नुकसान हुआ, हम पुरअमन अफगानिस्तान चाहते हैं। नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करेंगे। मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले किए। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि सैलाब के बायस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मुतासिरीन की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी मुसीबत की इस घड़ी में हमारा साथ दे। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस खित्ते के हालात तब्दील हो रहे हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। PM हाउस लीग्स, मुल्क की सलामती और सैलाब मुतासिरीन की बहाली समेत अहम उमूर पर बात होगी। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज शाम 4 बजे बुलाया है। PM हाउस लीग्स, मुल्क की सलामती और सैलाब मुतासिरीन की बहाली समेत अहम उमूर पर बात होगी। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आज़म ने ऑडियो लीक के मामले पर तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑडियो लीक से इंतहाई अहम मामला है, तह तक पहुँचेंगे। ये मेरी नहीं, पाकिस्तान की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। ऐसे सिक्योरिटी लैब्स बहुत बड़ा सवाल के निशान है। ऐसे होता रहा तो बाहर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने कौन आएगा? बात मेरी नहीं है। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म हो, अवाम ने, पार्लियामान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी लैब्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। ये मेरी बात नहीं है, वज़ीर हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज़्ज़त की बात है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। मैं नोटिस ले रहा हूँ। इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी। मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल डॉक्टर तौकीर ने मुझे बात की, इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आधी वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है PTI के दौर में। ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई। इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकश होती रही, वो तो उसकी ऑडियोमिस की बात आपने सुनी। ज़मीनें दी गई मुराद के तौर पर, आपने टेप में हीरे जवाहरात की बात सुनी, उसके बाद आप करते नहीं हैं। ये आप लेके बैठ गए जहाँ पर ना कोई फेवर है, ना कोई फेवरेटिज्म है। अगर गलती की तो आपसे कौन से माफ़ी मांगूंगा। PTI के मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने ताज़ा तरीन ऑडियो लीक्स की सेहत की मुकम्मल तस्दीक कर दी है। अब मज़ीद किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए फौरी कार्रवाई का आगाज़ करे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी नाक तले वज़ीर आज़म हाउस की इज्जत, तौकीर और सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शहबाज शरीफ ने रियासती इदारों के लिए इम्तहानात खड़े किए हैं। नवाज शरीफ मेरे कायद है, हर मामले पर मुशावरत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौका बताया। नवाज शरीफ को डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है, जैसे ही इजाज़त मिलेगी वो अपने मुल्क वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसाक डार तजुर्बाकार और मेहनत करने वाले आदमी हैं। आज तक जितने भी मैंने दौरे किए हैं 1997 से लेके आज तक, तो बैरूनी दौरों के अखराजात मैंने हमेशा अपनी जेब से अदा किए हैं। मेरे को कायद है मियां नवाज शरीफ, उसमें क्रिटिसाइज करने का क्या जवाब है। और मैं पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पॉलिसीज उसको डिस्कस की। मेरे वो कायद हैं। डार साहब का वो तशरीफ लाए हैं। डार साहब इंशाल्लाह वो उनको बड़ा तजर्बा है, वो दिन रात मेहनत करने वाले आदमी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी अर्क रेजी से काम करेंगे और इंशाल्लाह हालात को और बेहतर बनाने में पूरा वो इंशाल्लाह उनका रोल होगा। परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोलियाँ उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपये पे आ जाए, तो वारे न्यारे हो जाएंगे।
इसहाक डार डील के तहत वापस आया वजीर खजाना बनाना किसी अलमियत से कम नहीं। मुल्क का निज़ाम इंसाफ इसे रोक नहीं पाया। ये ऐसा ही है जैसे बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया जाए। ऐसा मगरबी मुआशरे में नहीं होता, वहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी है। चेयरमैन PTI इमरान खान की सख्त तनकीद, कहते हैं कि मुल्क के फैसले लंदन में बैठा इश्तिहारी कर रहा है। इमरान खान ने ताजिर बरादरी और स्टूडेंट कन्वेंशन से खिताब में भी हुक्मरान इत्तेहाद पर निशाने पर रखा, कहा जल्द मार्च की कॉल दूंगा। इसहाक डार वो जो आया डील करके यहाँ पहुंचा है और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी वो मुल्क के फैसले कर रहा है। ये मगरब में तस्वर भी नहीं है। ये मुल्क में अवाम की खिदमत करने नहीं आए, ये अपनी चोरी, अपनी करप्शन खत्म करवाने आए हैं और पैसा बनाने आए हैं। ये जो मुल्क से हुआ कोई दुश्मन नहीं कर सकता था जो पाकिस्तान से हुआ। मैंने ये फैसला किया हुआ कि इस मुल्क की हकीकी आजादी की जहाद में लड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह। वक्त बड़ा करीब है, ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लो। ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी, ये मेरा आखिरी धरना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के वजूद को पाकिस्तान के लिए खतरा करार दिया। कहा यह शख्स झूठा, फ्रॉडिया, मक्कार, करप्ट तरीन है। मुखालफिन की किरदारकशी और रियासती इदारों को लड़वाने की कोशिश करता है। बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ तोशक खाना में नहीं रखे, अब हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। ये शख्स पाकिस्तान के वजूद को मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा खतरा है। इससे ज्यादा झूठा, बदतीनत और मौसम कुछ शख्स और करप्ट आदमी शायद दुनिया में पैदा हुआ। इदारों को तकसीम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तोशा खाना में देख लें, मरबी मुल्क का जो तोहफा था वो बेच दी गई और उसको पैसे जेब में डाल दिए। हर चीज खुद की और इल्जाम हम पे। वो ऑडियोज आनी चाहिए जब इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की, इस बुनियाद पर कि चीनी सरप्लस है, यानी बहुत स्टॉक्स हैं। गंदम एक्सपोर्ट की गई और बाद में नाकस गंदम मंगवा दी गई। कितना बिलियन फी पेशावर का जो मेट्रो अरबों रुपए खाए गए। पिछली हुकूमत ने दोस्त ममालिक को, बरादर ममालिक को जिस तरह नाराज किया गया, मुझे बास दोस्त ममालिक के सरबराह ने जो अल्फाज कहे मैं वो दोहरा नहीं सकता। जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे। आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए। दैट्स इट। प्रेसिडेंट पुतिन से मेरी मुलाकात हो गई, वो मेरे ख्याल में एक मुस्कुराहटें थी, उसी को कंपेयर कर लें तो मेरा ख्याल वही बजाते खुद एक ऐसी एविडेंस है जिसके बाद मजीद किसी तहकीक की बात की जरूरत रहती है। नामजद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सेनेटर का हल्फ उठा लिया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि जिसने मईशत तबाह की उसे फिर वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। इसहाक डार आज सुबह 10 बजे वज़ीर ख़जाना के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सेनेटर का हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट ने हलफ लिया। इसहाक डार सेनेट इजलास में शिरकत के लिए आए तो उनका गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ती। सादिक संजरानी अरकान को चुप कराते रहे। मुसलसल शोर मचाने पर सख्त गुस्से का इजहार किया। मामला बढ़ा तो सिक्योरिटी को तलब कर लिया गया। प्लीज डॉक्टर साहब अपने नशिस्तों पे चलें प्लीज। कायदे-ए-वान सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इसहाक डार साहब मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं, हाउस के तक़द्दुस का ख्याल किया जाए, यहाँ दामन किसी का साफ नहीं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि जिसने मईशत तबाह की उससे फिर वज़ीर खजाना बना दिया गया। पूरा मुल्क एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। जिस शख्स के ऊपर यह इल्जाम है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसने उसी को आप उसके इलाज के लिए लेकर आ रहे हैं। यह मुल्क के खानदान की जागीर बनता जा रहा है। दूसरी जानिब सेनेटर इसहाक डार ने भी मुखालिफिन को वार्निंग दे दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा, पाकिस्तानी करेंसी अर्गमाल बनाने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। इसहाक डार की वार्निंग, रुपया मसनूई गिरावट का शिकार था। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, काबू पाना बड़ा चैलेंज है। ये हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज है इस वक्त जो अवाम को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसहाक डार बुध के सुबह वजारत खजाना का ओहदा संभालेंगे। ऑडियो लीक्स के मामले पर कोई परेशानी नहीं, तहकीकात की जाएंगी जिसमें सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऑडियो लीक से ऐसी कोई बात सामने आए कि PTI बगले बजाए। इमरान खान को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने कहा, महंगाई के बायस इसहाक डार को लाना नागुज़ीर हो गया था।
थाट जिसको मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि जी हमें ये करना चाहिए, इसहाक डार साहब बिल्कुल उसके बरक्स 90 डिग्री जो है ना वो ये व्यू, ये जहन रखते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसहाक डार साहब के साथ जो हुआ तो सिर्फ इस वजह से ना कि वो मियां नवाज शरीफ के साथ थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब जो हैं वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। वो तो बड़े यानी जो है वो यानी साथ ऑन बोर्ड लेने और होके चलने वाले आदमी हैं। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से जाबाक होने वालों की तादाद 1663 हो गई। 12,865 अफराद जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाब से होने वाले नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क भर में अब तक 12,29,802 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 8,27,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हुए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 410 पुलों को नुकसान पहुंचा। 13,074 किलोमीटर तवील सड़कें मुतासर हुई। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में मजीद 35,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 75,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। सूबे में मजमूई तौर पर जांबाक होने वालों की तादाद 325 हो गई है। एक माह गुजर गया, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। वापस जाएं तो घर नहीं, कैंप्स में रहें तो मुश्किलात का सामना। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज भी तेजी से फैलने लगे हैं। गैस्ट्रो के बायस बदीन में 2 और नौशहर फिरोज में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। उधर सक्खर में इमदादी सामान की तकसीम में सैलाब मुतासरीन ने धावा बोल दिया। सैलाब थम गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात जूं की तूं। बेसरो सामानी के आलम में मुतासरीन को खाने पीने के लाले। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। नौशहर फिरोज में डायरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया और डेंगू का मर्ज बेकाबू हो गया। गैस्ट्रो के बायस 3 अफराद जिंदगी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 39 हो गई। बदीन में एक बच्चे समेत 2 अफराद गैस्ट्रो के बायस दम तोड़ गए। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में सैलाब मुतासरा मरीजों का दबाव बढ़ गया। मेहराबपुर के गांव पीर नहा में सैलाबी पानी में सफर के लिए इस्तेमाल होने वाली कड़ाही उलट गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। झुड्डो में 200 साल कदीमी कब्रिस्तान में पानी जमा, सैकड़ों कब्रें मुनहदम हो गयी। सक्खर में इमदादी सामान तकसीम करने की तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। सैलाब मुतासरीन ने धावा बोल दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई। अहलकारों ने खूब लाठियां बरसाई। मुतादिद पुलिस वाले इमदादी सामान लूट कर भाग खड़े हुए। सिंध में सैलाबी रिले आसार जिंदगी भी साथ बहा ले गए। सैलाब ने मुतासरीन की जिंदगी अचीरन बना दी। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि खैमा बस्तियों में सहूलियात का फुकदान है। तफसीलात देखिए। इनमें सैलाब ने मुतासरीन की जिंदगी अजीरन बना दी। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर है। 7 शरीफ की 5 यूनियन काउंसिल्स में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमा इंतजामिया की जानिब से शगाफ को बंद करने का काम तेजी से जारी। सांगड़ में इमदादी सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। मुतासरा खवातीन इमदाद के हसूल के लिए खवार होने लगी। सक्खर लेबर कॉलोनी में मुतासरीन बेयारो मददगार। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत माली इमदाद फराहम करे। जुड्डू में कदीमी कब्रिस्तान से पानी की निकासी का अमल न हो सका। सैकड़ों कब्रें मुनद्दम हो गई। शहरी परेशान। मीरपुर खास में सैलाबी पानी के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। बच्चे अपनी मदद के तहत सैलाबी पानी में से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए दोस्त और बरादर ममालिक पेश है। सैलाब सदकान के लिए 17 ममालिक समेत 3 आलमी तंजीमों की जानिब से 132 तैयारे इमदादी सामान लेकर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा इमदादी सामान के 41 तैयारे मुत्तहिदा अरब अमारात ने रावलपिंडी, कराची और लाहौर भिजवाए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका ने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 इमदादी तैयारे सक्खर, कराची और रावलपिंडी भेजे। तुर्किया से 14 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची और रावलपिंडी पहुंचे। सऊदी अरब से 10, ओमान से 8, जबकि चीन और कतर से 4 तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचे। इंडोनेशिया ने हाल ही में 2 तैयारों में इमदादी सामान भिजवाया। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उर्दन और फ्रांस से 1 तैयारा इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचा। नेपाल, बरतानिया, रूस,
रूस, यूनान और इटली ने भी एक एक तैयारा इमदादी सामान के साथ पाकिस्तान भिजवाया। यूनिसेफ ने 3, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने 13, आलमी इदारा खुराक ने 3 इमदादी तैयारे भेजे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी आसफा भुट्टो ने मोरो टेंट सिटी का दौरा किया। सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात के दौरान इनके मसाइल भी सुने। आसिफा भुट्टो के दौरे के दौरान सैलाब सदका ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सैलाब मुतासिरीन ने DC नौशेर फिरोज और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इंतजामिया ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, खाना भी मुनासिब फराहम नहीं किया गया। टेंट सिटी में बिजली है, ना ही सेहत की सहूलियात मैसर हैं। इंतजामिया की जानिब से आर्जी तौर पर मेडिकल कैंप तो कायम किया गया है, लेकिन आपके जाते ही सारे कैंप्स उखाड़ दिए जाएंगे। आसफा भुट्टो जरदारी ने इंतजामिया को बेहतर इंतजाम करने और सैलाब मुतासिरीन की शिकायत दूर करने की हिदायत की। कराची में शदीद बारिशों के बाद सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासर है। इंतजामिया ने कहीं मट्टी तो कहीं पत्थर डालकर अपनी जिम्मेदारी अपने तय पूरी कर ली। शहरियों का इन सड़कों से सफर करना किसी अज़ियत से कम नहीं। यूनिवर्सिटी रूट की हालत जार पर रिपोर्ट करेंगे सरफराज कायम खानी। कराची में बारिशें तो बंद हो गईं, लेकिन इंतजामिया ताहाल अपने ठंडे कमरों से बाहर न आई। यूनिवर्सिटी रोड के सफारी पार्क और निपा के मकाम पर टूटी फूटी सड़क के बाइस शहरी परेशान। जिला शर्की की मुतादिद सड़कें सफर करने के काबिल नहीं। मसरूफ तरीन यूनिवर्सिटी रोड ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। कराची का तो कोई पुरानी हाल है ही नहीं। आपको पता है इतने फंड्स आ रहे हैं, ये सारे कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह या हाफिज़ है इसका। मुझे तो शर्म आती है कराची से बोलने पे, क्योंकि ये कराची रोशनाइयों का शहर था। इन लुटेरों वडेरों ने, इन सिंध गवर्नमेंट ने इस कराची को तबाह कर दिया। एक जानिब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं शहर में सड़कों की तामीरात का काम शुरू कर दिया, तो दूसरी जानिब शहरी जमीनी हकाइक बता रहे हैं। पूरे कराची का बुरा हाल है, हम तो पूरे कराची में घूमते हैं, आप सिर्फ निपा की बात कर रहे हैं। जाके हमारा मेट्रोवेल देखो, 4-5 महीने इसका हो गया, इसका ये हालात है। इनकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो जाता है और लोगों को तकलीफ भी हो जाता है। शहर में सड़कों की तामीर के लिए बुलंद दावों की नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने की जरूरत है, लेकिन शहरी इंतजामिया सिर्फ अपने बयानात के जरिए अवाम को खुश करने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को फिलफौर सड़कें बनाने का काम शुरू करना चाहिए। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे डेंगू की, जिससे कराची में 24 घंटे के दौरान एक और मरीज की जान ले ली। जहां खातून का ताल्लुक जिला बस्ती से था। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे तैमूर शकील से। तैमूर, बताइएगा रवां साल शहर में डेंगू से कितनी अमवात हुई हैं? देखिए, शहर कायद में डेंगू के वार जो हैं वो जारी हैं और 24 घंटों में 323 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू से होने वाली अमवात की तादाद जो है वो 34 हो चुकी है। और बात की जाए महकमा सेहत कराची के हवाले से, तो उनके अदाद शुमार के मुताबिक जो अमवात हुई हैं डेंगू से वो 33 हो चुकी हैं। इस हवाले से हमने शहरियों से बात की तो शहरियों का कहना था कि हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है और ऐलानात करती है, लेकिन अमली इकदामात नजर नहीं आ रहे। डेंगू शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और शहरी डेंगू का शिकार होते जा रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि अब तक रिपोर्ट किए जाने वाले केसेस की तादाद 7,900 से भी तजावुज कर चुकी है और हुकूमत की जानिब से किसी तरह के कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। स्प्रे मुहिम और दीगर मुहिम का आगाज किया जाना था, इनका बाकायदा ऐलान किया गया था, उसके बावजूद इन मुहिम का आगाज नहीं किया गया, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जी, सफ्तराबाद इंतजामिया की बेहिसी की इंतहा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर बड़े बड़े गंदगी के ढेर लगे, जिसकी वजह से मच्छरों और मक्खियों की भरमार है। मजीद बताएंगे मोहम्मद रफीक। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में हर तरफ गंदगी के अंबार, गली मोहल्ले गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ऑफिस के बाहर गंदगी के ढेर मौजूद। इलाके में ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। चार मेरे शहर दे गंदगी के ढेर लगे हुए ने, इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं, बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को 12 दरखास्तें देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने DC शेखुपुरा से शहर की सफाई सुथराई कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यू न्यूज़ सफदराबाद।
पाक इंग्लैंड सीरीज का दूसरा राउंड आज से शुरू होगा। दोनों टीम्स के दरमियान 5वां T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। बिलाल, बताइएगा अरेंजमेंट्स के बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5वां T20 मैच आज लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे कबल 4 जो T20 मैच कराची में खेले गए हैं। दोनों टीमों के पास 2-2 पॉइंट मौजूद हैं। आज 5वें मैच का फैसला तो वक्त ही बताएगा कौन किस पे झपटने के लिए तैयार है, लेकिन शाहीन जो हैं इंग्लैंड की टीम पर झपटने के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अगर बात शौकीन क्रिकेट की जाए तो शौकीन क्रिकेट जो है मैच को देखने के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शौकीन क्रिकेट जो है अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में बड़ी तादाद में मौजूद होंगे। अगर बात सिक्योरिटी की जाए तो सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, स्टेडियम के दोनों अतराफ जो है पुलिस और रेंजर के एहलकार खड़े हुए हैं। शौकीन क्रिकेट की जामिया चेकिंग करने के बाद ही जो है उन्हें स्टेडियम में जाने की इजाज़त दी जाएगी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से भी मशकूक अफराद पर नज़र रखी जाएगी। बुलंदोबाला इमारतों पर स्नाइपर भी जो बिठाए गए हैं ताकि जो है मशकूक अफराद पर नज़र रखें। सिक्योरिटी की जो डायरेक्ट मॉनिटरिंग जो है CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने के लिए रूट्स जो है तरतीब दिए जा चुके हैं ताकि मैच के दौरान शहरी जो हैं किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। शौकीन क्रिकेट की जामिया चेकिंग करने के बाद ही जो है उन्हें जो है वहाँ पे स्टेडियम में जाने की इजाज़त दी जाएगी। शौकीन क्रिकेट की आसानी के लिए यहाँ पे शटल बस सर्विस का भी आगाज़ किया गया है ताकि शौकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने तक किसी भी किस्म का दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, वो आसानी से स्टेडियम आ सकें। जी, फास्ट बॉलर नसीम शाह की तबीयत खराब हो गई। गुज़श्ता 2 रोज़ से तेज़ बुखार में मुब्तला है। फास्ट बॉलर को सीने में इन्फेक्शन के बायस बुखार हुआ। नसीम शाह की 5वें T20 में शिरकत मशकूक हो गई है। स्पिनर अबरार अहमद के मैच में डेब्यू करने का इम्कान है। कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सेहत की खराबी के बायस निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर जरदारी के फेफड़ों का मुआयना आज अस्पताल में किया जाएगा। सराय के मुताबिक डॉक्टर आसिम की सरबराही में माहिर डॉक्टर्स का बोर्ड आसिफ अली जरदारी का मुआयना कर रहा है। सराय का कहना है कि आसिफ अली जरदारी के फेफड़ों का प्रोसीजर आज किया जाएगा। दीगर टेस्ट फेफड़ों के प्रोसीजर के बाद किए जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 1 माह के ज़ायद अरसे से अलील हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब से खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने वालों की पूरी लिस्ट तलब कर ली है। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने हिदायत की है कि चारों सूबे जहाज़ों का गलत इस्तेमाल करने वालों से चार्जेस ले और नैब जहाज़ों के इस्तेमाल पर नजर रखे। नूर आलम खान का कहना था कि ये बात मैं तमाम सियासी लीडर से कर रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर्स जल्द से जुलूसों के लिए नहीं होते, इन पर आवाम का पैसा खर्च होता है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 को गैर शरई करार दे दिया। हुकूमत को तजवीज़ दी है कि ट्रांसजेंडर अफराद के बारे में मौजूदा एक्ट का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए ताकि इस मसले के हर पहलू को सामने रखते हुए जामी कानून साजी की जा सके। काउंसिल ने नैब तरमीमी कानून 2022 को मुस्तहसन करार दिया। मुल्क भर की तरह सफदराबाद में भी आटा नायाब हो गया। मजदूरों समेत सफ़ेद पोश आटे के हसूल के लिए मारा फिर रहा है। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आटे का कोटा कम फराहम किया गया जबकि खरीदार ज़्यादा है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद रफ़ीक से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सफदराबाद में भी आटे का बहरान जो है शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सरकारी आटे के निर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं, जबकि सरकारी आटे का 10 किलो का थैला जो है 490 से बढ़ाकर 648 रुपये कर दिया गया है। अगर बात की जाए ओपन मार्केट की तो ओपन मार्केट में 15 किलो आटे का थैला जो है 1600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। चक्की मालकन जो है 130 रुपये किलो के हिसाब से फ़ी किलो आटा फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूर तबका और सफ़ेद पोश तबका जो है आटे के हसूल के लिए मारे फिर रहे हैं। तो इसी वजह से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब वाला आटा बहुत महंगा भी कर देता हुआ, लेकिन उसके बावजूद को दुकाना तो फरोख्त हो रहा, मिल भी नहीं रहा। थके टोडे खाओ जी, फिर जाके लाइन च ला के आटा देंगे, वो भी नहीं देंगे। लेकिन गुजारिश है जी आटा मिले तो चलो आवाम खावे तो सही, जी आटा भी नहीं मिलना तो की फ़ायदा है। जी बिल्कुल, दुकानदारों का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से आटे का कोटा जो है बिल्कुल कम दिया जा रहा है और ख़रीदार जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सरकारी आटे का कोटा जो है उसको बढ़ाया जाए ताकि गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके।